वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर वहाँ पर सब जगह जुड़ सकते हैं। देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हों उनका वेलकम है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनका कोई वेलकम नहीं है। प्लीज़ उन सारी एनर्जीज़ को ब्लॉक कीजिएगा। अगर कोई स्पेस में, इस एनवायरनमेंट में भेजता है नेगेटिव एनर्जीज़ तो प्लीज़ उसको रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है। और सभी डिवाइन बीइंग्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कीजिए यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ में। अच्छी बात है ये। थैंक यू सो वेरी मच डियर। चैनल डेक का ही यूज़ कर रही हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या करना चाहते हैं? अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चूज़ नहीं करना है। आपको चालाक नहीं बनना है, या फिर कोई चालाक बन रहा है आपके साथ बन रहा है, या तो कोई आपके साथ चालाक बन रहा है, या फिर चालाकी भरे डिसीजंस ले रहा है, चालाकी दिखाना चाहता है। किसी तरह की अफेयर की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। अब ये कोई और है अफेयर या पता नहीं क्या है, देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। किसी को अपने पोजीशन की चिंता मुझे लगता है कि यहाँ बहुत है। दे वॉन्ट टू लिव योर लाइफ फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पर कोई आपकी पोजीशन लेना चाहता है। तो जैसे किसी को किसी पोजीशन की, किसी पद की, पोस्ट की चिंता है, तो आपकी जगह की चिंता है। किसी को कोई आपकी जगह लेना चाहता है, आपकी ज़िंदगी जीना चाहता है, आपको ग्रेस से गिरा देना चाहता है, आपकी एनर्जीज को। कोई ये चाहता है कि आप डिवाइन पे ट्रस्ट ना करें। कोई ये चाहता है कि आप मर्ज ना हो ईश्वर के साथ में। आप गलत लोगों के साथ में आप जाएं, यानी कि कोई अपनी लाइफ को आपकी लाइफ के साथ में, अपनी डेस्टिनी को आपकी डेस्टिनी के साथ में स्वैप करना चाहता है। आपके लिए कुछ बुरा क्रिएट करना चाहता है ताकि आप सही चीज़ें चूज़ ना करें और आप किसी ट्रैप में फंस जाएं। बेसिकली कोई आपकी डेस्टिनी के साथ जुड़ना चाहता है। Their target is your spiritual gifts, want to share with the world that they are best in everything। बिल्कुल आपकी लाइफ को इसलिए ही जीना चाहता है, आपको ब्रेक करना चाहता है। देखिए, आपके साथ करना चाहता है, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये सब एनर्जी से ना रिटर्न टू सेंटर होती जा रही हैं साथ में। क्योंकि जो अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं या आपने अपने ऊपर काम किया है तो डेफिनेटली डिवाइन यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं बैठा है ना, कि डिवाइन बैठा हुआ है और बस बात कर रहा है तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। और वो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो बिना नाम की है, आर्कएंजल माइकल बिना नाम के हैं। आपको साइन मिलते रहेंगे क्या हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर कोई आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को बार बार टारगेट कर रहा है, चाहे आपका वो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल गिफ्ट की बात करें तो आप स्पिरिचुअलिटी में हो। स्पिरिचुअल गिफ्ट की अगर हम बात करें तो आप अच्छे एक इंसान हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, आपकी अच्छी सोच हो सकती है, आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक अच्छे वकील हो सकते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, आप हो सकता है नेल आर्ट बहुत अच्छा करते हो, या आपका गिफ्ट हो, आर्ट करना आपका गिफ्ट हो, आप अच्छा खाना बना लेते हो, आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छी बातें करते हो, आपकी आवाज़ अच्छी हो, आप अच्छे टैरो कार्ड रीडर हों, आप कुछ भी ऐसा जो आप अच्छा करते हो। यानी कि जो भी चीज़ें आप दुनिया को सर्व करने के लिए करते हैं वो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट में आती है। और खास तौर से अगर उस कामों को करने में आप अच्छे होते हैं तो लोग क्या करते हैं ना, लोग आपकी गिफ्ट्स को टारगेट करते हैं, आपकी अच्छाई को टारगेट करते हैं, आपकी चीज़ों को छीन लेना चाहते हैं। जैसे कम्युनिटी है, अगर इसमें कोई इस तरह की चीज़ें, जैसे कि हम देखते हैं टैरो कार्ड के मैसेज आते हैं, तो अगर कोई टैरो कार्ड रीडर है, वो दूसरी टैरो कार्ड रीडर पे, कोई मेल है या फीमेल, उस पर अटैक कर रहे हैं या करते हैं, आवाज़ अच्छी है तो वो उसकी आवाज़ पे अटैक कर रहे हैं, सेम टैरो कार्ड रीडर। यानी कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो दूसरा टैरो कार्ड रीडर ये नहीं चाहता कि उसकी आवाज़ से बेहतर किसी की आवाज़ हो, उसकी रीडिंग से बेहतर किसी की रीडिंग को, उससे बेहतर कोई किसी को कहे, है ना। तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को टारगेट करना है। अब ये सेम फील्ड की चीज़ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर ऐसे टैरो कार्ड रीडर हैं जो अपने सब्सक्राइबर पर या अपनी लाइफ में जो अदर सब्सक्राइबर हैं उनकी फील्ड में उन पे ये स्पेल वर्क करते हैं, ठीक है। ये बात बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दी है और इसे कहने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी भुगत भोगी तो मैं भी हूँ।
ठीक है, क्योंकि ऐसे टैरो कार्ड रीडर हैं जो जिनको मेरी स्पिरिचुअल टीम ने मेरे मेडिटेशन में से निकाल कर फेंका है, उनको ब्लॉक किया है, लेकिन फिर भी अभी भी वो लोग लगातार यही चीज़ों की कोशिश करते रहते हैं। अदर लोग तो हैं ही हैं, लेकिन टैरो कार्ड रीडर भी हैं। यानी कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो उनसे अच्छी आपकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर लोग आपकी रीडिंग्स को अच्छा कहते हैं तो उनकी रीडिंग से अच्छी कोई रीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ वही कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी हर वो चीज़ जो कि आपको एक बेहतर इंसान या फिर आपकी नॉर्थ नोड से जोड़ती है और आपको आपकी जर्नी की तरफ लेके जाती है, उससे हटाने की कोशिश है। तो ये कोई और लोग भी हो सकते हैं, ये आपकी सेम कम्युनिटी के या सेम फील्ड के लोग भी हो सकते हैं। यानी कि ये आपके वो कंपिटिटर हैं जो मैं समझ पा रही हूँ, जो आपसे बेहतर खुद को बनाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही बेस्ट हैं, हम ही अच्छे हैं और बस अब बात ख़त्म हो गई, अब हमसे आगे। यानी कि ये अगर एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर कोई बन गया है तो अब उसके बाद में जो कोई भी आएगा वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो नंबर 1 हो गया है या हो गई है, तो अब उससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। अब जो भी बढ़ने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके से, तो उसको स्पेल वर्क करके जार में डाल के कैंडल जला के उसके ऊपर उसकी बातों को मैनिपुलेट करके और इस तरह से दिखा के कि बस मुझे ही पता है, इसे नहीं पता, उसके ऊपर स्पेल वर्क कर दिया जाए। तो ऐसे टैरो कार्ड रीडर हैं, आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल बट सेम पीपल टॉकिंग अबाउट यू टू। तो ये इंसान जो है ये कोई और भी हो सकता है, यानी कि मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है, या आपकी फील्ड में कोई और इंसान भी हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है, जो कि लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि ये आपके साइकिक स्पिरिचुअल गिफ्ट को ले रहा है, या फिर ये डार्क में आपकी एनर्जीज को चुरा रहा है और आपकी एनर्जीज को चुरा कर ये लगातार आपकी लाइफ को जीना चाहता है। यानी कि इस इंसान ने डेफिनेटली आपके ऊपर कोई ना कोई रीडिंग करी है, आपकी एनर्जी को इस इंसान ने रीड किया है, क्योंकि स्पिरिचुअल गिफ्ट की बात है। अगर स्पिरिचुअल गिफ्ट की बात है तो एनर्जी रीडिंग है यहाँ पे। आपकी एनर्जी को रीड करके इन लोगों ने, या ये जो भी पर्सन है, स्पेसिफिकली एक पर्सन है, या तो इसने बहुत सारे लोग आपके पीछे लगा दिए हैं जिनसे ये आपके बारे में बात कर रहा है, या फिर ये ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी संस्था को, किसी ग्रुप को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरे गिफ्ट हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये डार्क में आपके ऊपर अटैक कर रहा है, चाहे आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो ये आपको रोक रहा है या रोक रही है, और ये आपके ऊपर अटैक कर रहा है या कर रही है। ऑथेंटिक एनर्जीज नहीं है, ठीक है। ये आपकी जो ऑथेंटिक एनर्जीज हैं उनको चुरा कर, उनको बोरो करके, बोरो तो नहीं कहूँगी मैं, स्टील करके आपको जलता हुआ, यानी कि आपको अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है इसके द्वारा स्पेल वर्क करने में, इसके द्वारा ईविल रिचुअल्स जो ये हो रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ ईविल रिचुअल्स हैं, हुडू है यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ, ये आपको आपकी लाइफ को जीने से रोक रहा है या रोक रही है, और ये आपकी लाइफ को जीना चाहता है या जीना चाहती है। और किसी ने कमेंट बॉक्स में, आप में से किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आपके माइंड में बातें चलती रहती हैं। आपके लिए सिंपल सी एक एडवाइस है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है आप डिवाइन से कहिए, और सिर्फ डिवाइन से कहिए। ईश्वर को जिस भी रूप में आप मानते हैं आप उस ईश्वर से कहिए, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, और अगर कोई अब मेरी लाइफ में आता है इस तरह से करना, तो उसके साथ जो करना है आप करो, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से करके हार चुके हैं तो अब आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर करने से बहुत सारी चीज़ें क्योर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और लोग आपको क्योर होते हुए नहीं देखना चाहते, आपको सही देखना नहीं चाहते, इसलिए विची चीज़ें आपके ऊपर कर रहे हैं, आपके ऊपर लोगों से ये कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत पर्सन हैं, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट जो हैं वो गलत हैं, आप गलत इंसान हैं, आप लोगों को नुकसान करते हैं। और यहाँ पर ये आपकी एनर्जी को, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट को टारगेट कर रहा है पर्सन, या कर रही है, और लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है या करना चाहती है। बेसिकली इसने हो सकता है कोई प्रॉमिस किया हो, ये लगातार आपके साथ अपना कंपैरिजन करता है या करती है, जो भी है ये इंसान, ठीक है। पास्ट टाइमलाइन इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, एक्सपीरियंसेस ओनली, लेसन्स ओनली, लर्निंग्स ओनली। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट में भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत कुछ ऐसा किया हो, जो भी ये इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में किया है, कि आपकी लाइफ को जीने की कोशिश की है या कर रहा है, जो भी कुछ है, ये टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मुझे लगता है ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ से चली आ रही हैं। जैसे कि अगर आप, जैसे कि ये टैरो कार्ड हैं, तो कुछ लोग इन चीज़ों को बहुत ही, जो रिलीजियस होते हैं वो इनको विच की एनर्जीज मानते हैं। यानी कि देखिए, विचेस गुड विच भी होती हैं, इविल विच भी होती हैं, यानी कि जो अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को सही चीज़ों में यूज़ करता है वो गॉड की एनर्जी से क्रिएट है, वाइट मैजिक से। जो ब्लैक एनर्जी में यूज़ कर रहा है वो आप कह सकते हैं डार्क विच है, या कोई सी भी विच कह लीजिए उसे आप, ये डार्क मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। ये आपके साथ पास्ट में हुआ है कि पास्ट में भी इस इंसान ने, या तो पास्ट लाइफ्स में, या फिर पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, या पास्ट लाइफ से आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर
आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर आपकी जो जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते आए हैं अपनी पास्ट में से, आपको रोकने की कोशिश की गई या आपको ब्लॉक या बाइंड करने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ आपके ऊपर चीज़ों का इल्ज़ाम डालने की कोशिश की गई, और हमेशा ही आपकी चीज़ों को डिबेट का विषय बनाया गया, इनकी बहस का विषय बनाया गया कि आप ईश्वर की शक्ति से कनेक्टेड नहीं हैं, आप सैटर्न या डेविल की एनर्जीज हैं उससे कनेक्टेड हैं। आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट का, चाहे वो आपका कोई भी गिफ्ट हो, चाहे जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या गिफ्ट हो सकते हैं या आप किस तरह से ब्लेस्ड हो सकते हैं। हो सकता है आप अच्छे म्यूजिशियन हो सकता है आप अच्छे राइटर हो, या आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं या तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उड़ाते हैं या उड़ाया है उन्होंने, या फिर उनको टारगेट किया है। इसमें कोई ना कोई डॉटर या सन इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉस की एनर्जीज हैं, ये ऐसे लोग हो सकते हैं। देखिए सबके लिए ना अलग अलग एनर्जीज हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ के अंदर उन्हीं चीज़ों को लीजिएगा अपनी स्टोरी में जो आपका फिट होती हो, क्योंकि सभी के साथ सब चीज़ें नहीं जाएंगी। हो सकता है जैसे आप किसी किताब को लिख रहे हो तो आपका आइडिया चुराकर, आपकी बातों को चुराकर कोई कहानी अपनी लिख रहा हो, नॉवल अपना लिख रहा हो, या फिर आपकी लाइफ पे ही कहानी लिख रहा हो, आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ पे कहानियाँ लिखी जा रही हैं। आपको लीजेंड बनाना चाहते हैं लेकिन आपके जीवन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था किसी की बायोग्राफी में। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की बायोग्राफी में ऐड की जा रही हैं वो चीज़ें जो कि आपकी लाइफ का, आपकी डेस्टिनी का हिस्सा थी या हैं, या आपके गिफ्ट्स हैं। और उस ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अजीब है, लेकिन ये डेफिनेटली अगर किसी की बायोग्राफी लिखी जा रही है तो वो फेमस पर्सन है, ये सेलिब्रिटी है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जो कि जिसने आपको टारगेट किया है आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या आपकी एबिलिटीज़ की वजह से, और वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर लोगों को ये बता रहा है मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये कुछ ऐसा ही है। पॉटर की एक मूवी थी, शायद फर्स्ट थी या सेकंड, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसका जो सीरीज़ थी उसमें एक ऐसा मैजिशियन होता है जो दूसरों की कहानी को अपनी कहानी बता के पब्लिश करता रहता है, सारी बातें, सारी चीज़ें। और जब रियल में किसी चीज़ को सरवाइव करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से उनकी मदद करने के बजाय, यानी कि हैरी पॉटर वाला जो स्कूल होता है, जो उनका यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे जब कुछ आक्रमण वगैरह होता है तो उनकी मदद करने के बजाय वो वहाँ से जाने की सोचता है। और बाकी की तो कहानी है, लेकिन वो अपनी स्टोरी में जो भी पब्लिश कर रहा होता है वो पब्लिश कर रहा होता है दूसरों की कहानी, यानी कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया होता, उसके पास ऐसे कोई गिफ्ट्स नहीं होते हैं। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी कहानियों को, आपके एक्सपीरियंसेस को, आपकी बातों को शेयर कर रहा है या करवा रहा है, बना रहा है ऐसी कहानी जो कि आपके साथ में इसने या तो पास्ट में किया है, इसने अपनी आपकी चीज़ों को अपना बताया है, या फिर ये बताने की कोशिश कर रहा है। वाह 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 वाह। दिस चाइल्ड इज़ डूइंग रीडिंग्स ऑन यू स्पेशली ऑन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। तो ओके, ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट को या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को टारगेट करना चाहते हैं। तो ये पर्सन किसी चाइल्ड के साथ भी इन्वॉल्व है, यानी कि या तो किसी बच्चा, यानी कि ये आपसे एज में जो भी पर्सन होगा, ये छोटा होगा, जो भी ये चाइल्ड होगा, तो ये जो भी बच्चा है ये आपके बारे में या तो एनर्जी रीड कर रहा है या फिर इसने रीडिंग करी है आपके लिए। स्पेशली अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम या किसी रिलेशनशिप में मानते हैं तो ये पर्सन आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके, पास्ट में से ही ये आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके ये आपकी लाइफ को जीना चाहता है, ये जीना चाहती है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ को जीना चाहता है, या आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को जीना चाहता है या जीना चाहती है। बेसिकली ये आपके साथ में अपनी डेस्टिनी को स्वैप करना चाहते हैं या चाहती है। पर्सन ये चाहता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है या अच्छा रिश्ता है तो ये इसको मिल जाए। यानी कि न जाने ये इस तरह कैसी सोच है भाई। कुछ लोगों के लिए पास्ट की बात है, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट में चल रहा है, और ये चीज़ हो नहीं रही है, इसलिए ये इंसान आपसे अपसेट है। ओके, ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट। तो आपके हार्ट को आपके हार्ट के ऊपर हार्ट बाइंडिंग की जा रही है, आपको अनलकी बनाया जा रहा है, जो मैं यहाँ समझ रही हूँ। आपके लिए जो रिलेशन है उसको अनलकी बनाने की कोशिश हो रही है कि आपके जो रिश्ते हैं वो आपके लिए अनलकी हैं। आप अपने रिश्तों में कितना आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी तरह से अपना हार्ट और अपना माइंड चेंज कर लें, किसी से आप दूर हो जाएं, या फिर आप किसी से अपना रिश्ता ख़त्म कर लें, या फिर अगर कोई इंसान आपके साथ फ्यूचर में आने वाला है या आए तो आप उसके साथ में बिल्कुल भी ना जुड़ें और आपका हार्ट चेंज हो जाए, या फिर आपका हार्ट इतना वुंडेड हो जाए कि आपकी जो एनर्जीज हैं ये अपने साथ आराम से ट्रांसफ़र कर सके। तो जब भी लोग आपकी एनर्जीज़ को
अपने साथ स्वैप करना चाहते हैं तो वो आपके हार्ट को वुंड करते हैं, आपके हार्ट को बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके हार्ट के ऊपर बाइंडिंग मैजिक हुआ है या आपके हार्ट को बाइंड करने की कोशिश हुई है, यानी कि आपके वुंड्स के साथ बांध रहे हैं, आपके जख्मों के साथ आपको बांध रहे हैं, आपकी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के साथ आपको बांध रहे हैं, आपकी ऐसी सोच के साथ आपको बांधने की कोशिश जहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है भविष्य में, ना आपका कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस मिला है, ना कोई लेसन लर्निंग मिला है। आपके ऊपर लगातार रीडिंग की जा रही है क्योंकि एक सपना सा बन गया है आपका जीवन जीने का, आपकी एनर्जी से ऑब्सेसिव हुआ गया है यहाँ पे, जो मैं समझ पा रही हूँ। कुछ लोग आपके ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं कंप्यूटर्स के द्वारा, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, यानी कि हैकर्स लगे हुए हैं आपके ऊपर। दे वॉन्ट दिस पर्सन टू बी फियरफुल ऑफ यू, ओनली मनी माइंडसेट। देखा, आपके हार्ट को चेंज करना चाहते हैं और आपको, मैंने कहा ना आपसे, आपको अनलकी साबित करना चाहते हैं किसी इंसान, किसी रिश्ते के साथ में। यानी कि जब भी आप किसी, अगर खासतौर से आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप कुछ लोगों से मिलते हैं, अगर वो आपके क्लोज हैं, या तो पास्ट में ऐसा हुआ है या फिर अभी भी ऐसा चल रहा है कि आपको अनलकी दिखाने की ये कोशिश की जा रही है और दूसरा इंसान फियरफुल हो जाए कि अरे इससे मैंने बात करी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरा बुरा हो जाएगा, इसके पास मैं गया तो मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा। यानी कि किसी इंसान को इतना डरा दो, इतना डरा दो, इतना डरा दो कि वो उस रिश्ते में आगे जाए ही नहीं, या फिर अगर इसके साथ मैंने ये रिश्ता बनाया तो मेरी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म ना हो जाए, मेरा परिवार ख़त्म ना हो जाए, मेरे लोग ख़त्म ना हो जाए। यानी कि गंदी कहानी है यहाँ पे, कहने का मतलब है। यानी कि पास्ट में कुछ लोगों के साथ ये पास्ट में हुआ है, कुछ लोगों के साथ में ये अभी भी हो रहा है। और कोई इंसान अगर ये कर रहा है, खासतौर से चाइल्ड भी कर रहा है, तो वो हो सकता है ये कोई स्पेल वर्क वगैरह भी आप पे कर रहे हूँ। कीप योर थॉट एज क्लीन प्योर एज यू कैन। तो अपने थॉट्स को लगातार क्लीन करते रहिए, प्योर करते रहिए, क्योंकि आपके हार्ट को बाइंड या ब्लॉक करने की कोशिश हुई है। यहाँ पे आपके हार्ट के अंदर वॉन्टेड एनर्जी डालने की कोशिश हुई है। कोई आपको कॉल करता है, डोंट आंसर, आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। हिडन एनिमीज होंगे आपके, जो कि डार्कनेस की एनर्जीज के साथ में काम कर रहे हैं और आपको डेफिनेटली, अगर आपका कोई टाइमलाइन, क्योंकि यहाँ टाइमलाइन तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप नई न्यू टाइमलाइन में स्टैब्लिश ना हो सकें, आप जो भी आपको एक्सपीरियंसेस मिले वो फियर की जगह से मिले, ऐसा काम करने की कोशिश की जा रही है। टॉरस, तो आप टॉरस हो सकते हैं और ये अर्थ एलिमेंट है, तो ये डेफिनेटली, और यहाँ पे मैसेज है जस्टिस का। तो टॉरस की एनर्जीज यहाँ पे ये कहती हैं स्टेबिलिटी की बात, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी आपकी एबेंडेंस होती है उसकी बात। तो आपकी एबेंडेंस आपको ना मिले और आपका हार्ट किसी तरह से चेंज किया जा सके, ये उसकी एनर्जीज हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जस्टिस आपने देख ही लिया है ऑलरेडी, जस्टिस है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे होता है ना कि लोगों को ये कह देना कि आप विच हैं, यानी कि आप बुरे हैं। जैसे आप ये काम कर रहे हैं तो कुछ लोग अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में ये मानते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग्स करना, इस तरह के अल्टर बनाना विच क्राफ्ट में आता है, जहाँ पे लोग बुरा करते हैं। हर इंसान बुरा नहीं करता है भाई, अपनी सोच से बाहर आओ थोड़ा सा, ठीक है, अपनी सोच से बाहर आओ कि हर इंसान बुरा करता है। अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाई ऑनर में है, आपके हाई ऑनर की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और ये इन्होंने पास्ट में भी किया है, तो ये ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है पास्ट की टाइमलाइन। फर्स्ट रो के लिए क्लैरिफिकेशन ले रही थी। तो आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर हाई रैंक के अंदर हो सकते हैं, आपको नहीं भी पता हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूसरे लोग इस इंसान को सम्मान की दृष्टि से देखें ना, तो इसलिए या तो अपनी कहानी में आपकी कहानी डलवा रही है, यानी कि अपनी बायोग्राफी के अंदर या अपनी जो शान और शौकत के किस्से होते हैं उनके अंदर आपकी कहानी को ऐड करना चाहता है और आपको, या करना चाहती है, और आपको इस जगह से बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि कभी आपकी बात भी ना हो। बहुत कमाल की बात है। आप सिर्फ अपनी कहानी में अपनी शान शौकत की मुझे जाने के बाद भी लोग याद रखें, मेरे बारे में जब चर्चाएं हों तो बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में हों, मैंने ये कोट कहा, मैंने ये बातें कही, मैंने ये किस्से कहे, मैंने इतने बड़े बड़े कारनामे किए, लेकिन किया क्या? ये सब अपनी रियलिटी तो पता होती है ना हमें, अपनी रियलिटी तो सबको पता होती है, हमने क्या किया क्या नहीं किया। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सेकंड रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। पॉवर्टी, तो डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यहाँ पे डर्टी करने की कोशिश हो रही है, जो मैं समझ पा रही हूँ। पॉवर्टी का कार्ड है यहाँ पे, तो ये मनी के लिए कर रहे हैं ना, तो देखिए मनी के साथ आ गया है पॉवर्टी। तो ये आपको अपनी लाइफ के अंदर उस जगह पे रखना चाहते हैं, या ये इंसान रखना चाहती है, ये चाहता है जहाँ पर आप हाई ऑनर की जगह पॉवर्टी में जाएं। ये इसलिए ही है क्योंकि इनकी हीलिंग नहीं है, ये आपके वर्क फील्ड में ही है, ठीक है। ये आपके लिए इस इंसान ने लगातार आपके ऊपर नज़र रखी, अभी भी ये इंसान रख रहा है। इसको लगा कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट चुराना बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। ये लगातार आपकी तरफ डेमोनिक एनर्जीज या डेमोनिक वाइब्रेशंस, इविल
एनर्जीज, इविल रिचुअल्स की एनर्जी से लगातार इंसान भेज रहा है, भेज रही है। इसको लगता है इस पर्सन को ये एक्सीलेंट आइडिया है आपके ऊपर ये सारे वार करने का, और इसने आपकी हर बात को गलत ही लिया है या फिर गलत तरीके से इंटरप्रेट करके ये दूसरों के सामने गलत ही रखता है या रखती है। ठीक है, थीफ की एनर्जीज हैं। तो देखिए अगेन आपसे ही पॉवर्टी है और थीफ है। तो ये कोई टॉरस हो सकता है या फिर आपके एबेंडेंस को चुराने की कोशिश हो सकती है, आपके नेम और फेम को चुराने की कोशिश है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। यानी कि ईश्वर ने जो आपके लिए आपको दिया है, चाहे ये सडन वेल्थ की एनर्जीज हो, आपको तो ये मिल ही रहा है सडन वेल्थ, लेकिन चाहे वो आपके लिए ईश्वर ने आपको हाई रैंक में रखा है या आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट दिए हैं या सडन वेल्थ की एनर्जीज है या जस्टिस की एनर्जीज हैं, ये पर्सन ये चाहता है कि जो भी हर्ट मिले वो आपको मिले, जो भी बेहतर हो ग्रो करे ये इंसान करे, यानी कि जो भी बुरा बुरा होता जाए वो आपके साथ होता जाए। इसलिए आपके अंदर फियरफुल एनर्जीज डाल रही हैं या दूसरे पर्सन के अंदर, ताकि दूसरे से भी एनर्जी खींच सके और आपसे भी खींच सके। यानी कि यहाँ पे जो अटैक हो रहा है वो आपके ऊपर भी हो रहा है, और अगर कोई आपका मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है या फिर आप किसी के बारे में सोचते हैं कि ये इंसान आपका होना चाहिए या आप किसी की तरफ जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी लगातार ये अटैक हो रहे हैं। हाउस की एनर्जीज हैं, हाउस चेंज करने की, मैच्योर वुमेन की, ग्रेट फॉर्चून की, कोर्ट हाउस की और फॉल्स पर्सन की। या ऑफिशियल पर्सन, कोई ऑफिशियल पर्सन भी हो सकता है डेफिनेटली, और जो कि फॉल्स है, डिस्टेंट होराइजन में आपको इसके बारे में ज़रूर पता चलेगा। ये फीमेल की एनर्जीज भी हैं, बहुत स्ट्रांगली किसी फीमेल की एनर्जीज भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। जो आपके साथ रेजोनेट लीजिएगा, जो ना उसको जाने दीजिएगा। ऑर्डिनरीनेस, ये कार्ड है एट ऑफ पेंटाकल्स का। अगेन आपके वर्क की एनर्जीज हैं, तो आप अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, और ये इंसान आपको पॉवर्टी में ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। इस इंसान ने जो कुछ भी आपके बारे में सोचा था पास्ट में, या जो कुछ भी ये सोच रहा है, इसके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। कुछ लोगों की हाउस की एनर्जीज हैं, तो या तो कुछ लोग अपना घर छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं, या फिर डेफिनेटली उनके हाउस के ऊपर जो भी एनर्जी आपकी तरफ फेंकी गई है उनके घर के ऊपर गई है। अब चाहे उनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों या उनके घर में किसी और तरह के कलेश हो रहे हों, और हो सकता है जो ये रीडिंग कर रहा हो पर्सन या ये जो भी चाइल्ड है, मेल या फीमेल, इसके घर में भी ये सब हो रहा हो। करेज, तो आपसे कहा गया है यहाँ पे कि अपनी होप को बिल्कुल नहीं खोना है। अगर आपके ऊपर कोई एनर्जी किसी तरह की थ्रो की भी गई है, मुझे पता नहीं, वुडू की एनर्जी बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है। आपके ऊपर वुडू का अटैक किया गया वुडू डॉल बना के, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल सिम्टम्स हैं तो एक पहले अपने डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। वैसे तो ऐसी चीज़ों में डॉक्टर के पास में कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर आप कुछ वो नहीं कर सकते भाई। ओह, मे बी ये इंसान जो भी है ना, ये आपको अगर कोई जगह ऑफर होनी है तो ये इंसान आपकी जगह लेना चाहता है, इसलिए ये आपके ऊपर ना लगातार वार कर रहा है, आपके हार्ट को बाइंड कर रहा है, ताकि अगर कुछ लोग आपको कंसीडर कर रहे हो किसी काम के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी पोजीशन के लिए, तो वो इसको करें, आपको ना करें। ओहो, इस इंसान के साथ अगर आपको ये पता चल जाता है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये इंसान जो भी है ना, मेल फीमेल जो भी है, ये इस इंसान ने ना आपकी लाइफ के लिए या को हर्ट करने के लिए इसने बहुत ही कोई बड़ा ना डेमोनिक रिचुअल किया, यानी कि इसने किसी एंटिटी को इन्वोक किया, किसी डेमोनिक स्पिरिट को या फिर ऐसी किसी डीटी को जो कि आपको हर्ट कर सके और आपके गिफ्ट्स छीन कर इसको दे सके, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में क्यूटिक एनर्जीज क्रिएट कर सके, यानी कि आपको हर्ट कर सके। देखिए, अगर आपको रीडिंग सुनते हुए किसी भी प्रकार का डर लगता है कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, कुछ नया नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है आपके साथ में, अभी तक आपको आदत नहीं पड़ी, तो उसका अफसोस मुझे ज़रूर होगा। आपके साथ में हो रहा है, आदत नहीं पड़ी अभी तक, आपको आदत पड़ जानी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ये लोग आज नहीं आएंगे, मैंने पहले भी कहा है। कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जब तक ये अपनी हीलिंग चूज़ नहीं करेंगे, बार करते रहेंगे, तो आपको तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही होगा ना, है ना। तो ये नहीं सोचना है अरे ये कर दिया, डेमोनिक एंटिटी आ गई, चली गई, उसका कोई असर नहीं हुआ, असर नहीं हुआ तभी सुन पा रहे हो, ठीक है। अर्थ मैजिक हुआ है आपके ऊपर, अर्थ एलिमेंट है ना, तो अर्थ की एनर्जीज का, एनिमल्स की एनर्जीज का बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ किया गया है। एनिमल स्पिरिट से भी शायद आपके ऊपर अटैक करवाया, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ।
रिसेप्टिविटी, तो ये आपकी हीलिंग नहीं चाहते। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप बिल्कुल रिसेप्टिव हैं यूनिवर्स से रिसीव करने के लिए, क्योंकि ये माँ दुर्गा की एनर्जीज भी हैं। तो डेफिनेटली आपको किसी गिल्ट में डालना चाहते हैं। अगेन आपके माइंड को कंट्रोल करने की या माइंड मैनिपुलेशन करने की कोशिश है। तो जैसे कि आपने कमेंट में लिखा था कि आपके माइंड में बातें चलती रहती हैं, आपको जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको यानी कि नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए का मतलब ये है कि आप कहेंगे कि मैं थोड़ी ना ज़बरदस्ती करती हूँ या करता हूँ। बिल्कुल आप ज़बरदस्ती नहीं करते। आप ईश्वर से कहिए कि ऐसी चीज़ों को ब्लॉक करें आपके लिए, जो कि बार बार आपकी तरफ आती हैं। और आपको ऐसी एनर्जी से कन्वर्सेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बातचीत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके माइंड को यहाँ पे पकड़ कर लगातार उसमें वो थॉट भेजना, ये कोई ऐसे नहीं है कि स्पिरिट आपसे आके बात कर रही है। ये ऐसा ही है कि आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क कर दिए जाएंगे। 24 घंटे आपका दिमाग चलता रहे। अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, सांसों पे फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडेड कीजिए खुद को, क्योंकि जो भी एनर्जीज भेजी जाती हैं इस तरह की, वो तो डिस्ट्रॉय करने के लिए ही आती हैं। वो कौन सा और कुछ करने के लिए आती हैं। ब्रेक थ्रू, तो आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। अभी सुन लीजिए अच्छे से क्या करना है का इलाज, बाहर निकल रहे हैं। ये अगेन जस्टिस की एनर्जीज हैं। स्वैप कर लूँ मैं अगर, तो ये स्ट्रेंथ की एनर्जीज हैं, लेकिन यहाँ पे ये जस्टिस की एनर्जीज हैं, क्योंकि करेज ऑलरेडी है यहाँ पे। तो आपके जितने भी इल्यूजन डिल्यूजन या जो कुछ भी था आपकी लाइफ में, ये सब एक्चुअली इस इंसान के बारे में, क्योंकि लोग आपके बारे में भी बात कर रहे हैं ना, तो ये इंसान लगातार आपकी एनर्जीज को हर्ट करके लोगों को ये दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं। ये इंसान डिज़र्व करता है या करती है, इसको कंसीडर किया जाए, आपको कंसीडर नहीं किया जाए। ठीक है, तो क्या कंसीडर किया जाए या क्या नहीं किया जाए वो तो पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी किया जाए उसमें आप आगे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपका नाम पहले है, यानी कि आप पहले कैंडिडेट हैं, और आपको लेकिन फंसाने की कोशिश है कि आप ये ना समझ पाएँ कि आप वर्दी हैं। तो इसलिए आपके हार्ट के अंदर ऐसी एनर्जीज को थ्रो करना या डालना जिसमें आपको अपनी वर्दी वाली एनर्जीज पे, कि मैं लायक हूँ, इस वाली एनर्जी पे शक हो जाए। रिलीज योर पावर, तो आपको अपनी फुल पावर में आने की ज़रूरत है। 33 मास्टर नंबर है, आपको अपनी फुल पावर में आने की ज़रूरत है। आपको एसेंडेंट मास्टर्स हेल्प करेंगे, आपको एसेंडेंट मास्टर से हेल्प लेने की ज़रूरत है, आपको उनको कॉल करने की ज़रूरत है। अब ये एसेंडेंट मास्टर कौन है? तो ये एसेंडेंट मास्टर वो हैं जिनको आप मानते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। यानी कि आप बिल्कुल जो भी चीज़ डिवाइन लाइट से आती है बस वही है। कई बार ये लोग जो होते हैं आप पे अटैक कर रहे होते हैं, तो ये लाइट को भी आपकी तरफ ऐसे भेजते हैं कि आपको लगेगी कि लाइट है, लेकिन इसलिए आपको अपनी जो इंट्यूशंस हैं उनको लगातार सुनना होगा। ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रियम, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक आपको ट्रांजिट करना चाहते हैं, यानी कि आप भेजना चाहते हैं स्पिरिट रियम के अंदर। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि लगातार आपकी एनर्जीज पे लगातार एनर्जीज आपके ऊपर लगातार एनर्जीज भेजते रहने के कारण ये किसी ना किसी का ट्रांजिशन स्पिरिट रियम में हुआ है। यानी कि हो सकता है कि किसी के ऊपर बैकफायर की हो और वो किसी और दूसरी दुनिया में चला गया हो या चली गई हो, ऐसा भी हो सकता है। जो भी है ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। और दूसरा, जो भी एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही हैं वो स्पिरिट रियम में रिलीज होती जा रही हैं लगातार, क्योंकि रिलीज योर पावर का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये इंसान जो भी है ना, ये चाहता है कि लोग आपको डेमोनिक नज़रों से देखें। यानी कि अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं विच क्राफ्ट की, जैसे मैं बात कर रही हूँ विच क्राफ्ट की, तो कोई अगर इंसान हो, एग्जाम्पल अपना दे रही हूँ, अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा। कोई इंसान अगर हो तो वो ये दिखाना चाहता है कि मैं लोगों पे स्पेल वर्क करती हूँ, या मैं लोगों के साथ बुरा करती हूँ, या देखो मेरे साथ क्या, इसके साथ क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले 1-2 वीडियो में भी आपको मैसेज दिया था कि जैसे ये कहेंगे देखो उसका हाथ ऐसे हो रहा है, उसका गले में ऐसा हो रहा होगा, उसके ऊपर रिटर्न टू सेंडर हुआ है, उसके ऊपर हमने प्रेयर करी थी। तो ऐसे लोग प्रेयर करने में बड़ा विश्वास रखते हैं। अगर आपने, जैसे मैं यहाँ कहती हूँ मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, तो मेरे ऊपर प्रेयर करेंगे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। विच क्राफ्ट करती है, विच क्राफ्ट की बातें करती है, स्पेल्स की बातें करती है, तो करती भी होगी। भाई बहुत फ़र्क है ऐसे लोगों में और मुझ में, बहुत फ़र्क है भाई। ये बात ना, आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसी बात कह रही हूँ, लेकिन ना ये मैंने बहुत अच्छे से समझा है कि लोगों में और मुझ में बहुत फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है। मैं यहाँ पे अवेयर कर रही हूँ लोगों को जिनके साथ हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, इसलिए अवेयर कर रही हूँ और करना चाहती हूँ। लेकिन लोग नहीं चाहते, इसलिए बार बार मुझ पर स्पेल वर्क के साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते रहते हैं। कुछ यहाँ के लोग भी हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर
स्पिरिचुअलिटी की बातें हो तो सिर्फ वही करें, अगर वॉइस अच्छी हो तो सिर्फ उनकी हो, ज्ञान की बातें निकले तो सिर्फ उनके मुंह से निकले, बाकी सब तो कूड़ा है। ये है सोच। कमेंट्स काम में क्योस तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में जिस भी एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश की गई, 16 का नंबर है, 32 का नंबर है, जस्ट डबल, तो आपकी लाइफ में जो भी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं वो वापस आ रही हैं, यानी कि आपकी तरफ जो भी एनर्जीज भेजी जा रही हैं लगातार वो क्योटिक होकर वापस आ रही हैं इन्हीं लोगों के लिए, यानी कि रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं। आपकी लाइफ में आपको लगातार अपनी पावर में रहने की, अपनी पावर को क्लेम करते रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी रियलिटीज़ को क्लेम करते रहने की ज़रूरत है। द पास्ट रिटर्न्स फॉर अ टाइम, तो आप में से कुछ लोगों के पास्ट के लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। और मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास्ट के लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं अभी आपसे, और आप बहुत रीडिंग्स में सुनते आ रहे हैं कि पास्ट के लोग आएंगे, पास्ट का ये आएगा, पास्ट का वो आएगा, और नहीं आ रहे हैं, तो याद रखिएगा आप जिस तरह से रीडिंग सुनते रहते हैं, अदर चैनल पे जाके सुनते होंगे डेफिनेटली, इसी तरह से वो लोग भी आपके ऊपर जब रीडिंग करवाते हैं तो रीडिंग सुनते भी हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग सेम चैनल जो हैं सब्सक्राइब करके बैठे हैं, या कभी आपने शेयर किया होगा। आप कमेंट्स अगर करते हैं कुछ अपने बारे में तो उनको कोई डिटेल मिलती होगी। अगर आप कमेंट नहीं भी करते हैं तो याद रखिए मेरी इस बात को, जो लोग भी इन चीज़ों में हैं, यानी कि जो ब्लैक मैजिक की चीज़ें कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं, आपके ऊपर रीडिंग्स कर रहे हैं या करवा रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं, प्रोफेशनली या पर्सनली कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे चैनल्स पे आकर भी ये सुनते हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए आप लोग कहते हैं ना कि मैम इसका इलाज बताइए। इलाज नहीं बताऊंगी मैं, इलाज आप खुद ढूंढिए, क्योंकि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी उसी चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो आपको नुकसान करे। मैं नहीं बताऊंगी, मेरा काम है आपको डिवाइन लाइट में गाइड करना कि आपको क्या करना है। अब उसके बाद आपको अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ये पता है कैसी एनर्जीज हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान जो कि स्पिरिचुअल गिफ्ट की बात कर रहा है, ये किसी भी तरह की गिफ्ट की बात हो सकती है, तो यहाँ पे जिन लोगों से बातें हो रही हैं ना, ये इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, ग्रुप है, कल्ट है, कवन है, यानी कि यहाँ पे या तो सेम लोग जो कि ये काम करते हैं विचक्राफ्ट का, प्रेयर्स का, लोगों पे स्पेल वर्क करने का, वो लोग, या फिर अगर आप मान लीजिए सिंगर हैं तो ये सिंगर वाला कोई ग्रुप है, पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स वाला कोई ग्रुप है, अगर आप म्यूज़िक की बात करते हैं म्यूज़िक वाला कोई ग्रुप है, अगर आप डॉक्टरी की बातें करते हैं डॉक्टरी वाला कोई ग्रुप है। वो सारी चीज़ें जो कि आपके लिए गिफ्ट हैं आपका। अगर आप वॉइस की बात करते हैं, अगर आप अच्छी बातें करते हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, तो ये ऐसे लोग जो ऐसा टैरो कार्ड रीडर कोई, या ऐसी कोई फीमेल या मेल टैरो कार्ड रीडर जो कि इस तरह के ग्रुप या कवन का हिस्सा है, कल्ट का हिस्सा है, जो कि आपके ऊपर लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहा है या कर रही है। तो मुझको तो ऐसी ही कई चीज़ें समझ में आई हैं लाइफ में। तो आपके पास के लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो लोग भी रीडिंग सुन रहे हैं। यहाँ पे देखिए मास्क है, मास्क है, मास्क है, मास्क है। आपने अपने मास्क को हटाकर लाइफ में जो भी चीज़ें थी, आपने उन सब चीज़ों को, आपने अपने मास्क को हटाकर उन सब चीज़ों को देखना चूज़ किया लाइफ में, जो कि झूठे बिलीफ सिस्टम से या झूठी चीज़ों से आती हैं। आपके हार्ट को बाइंड करके लगातार उन चीज़ों को बार बार आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट करने की कोशिश, जिन चीज़ों से आप आगे बढ़ चुके हैं। आपकी लाइफ में पास्ट की जो टाइमलाइन है ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यहाँ पे लिखा है द पास्ट रिटर्न्स फॉर अ टाइम, तो घोस्ट ऑफ द पास्ट। तो अगर आपकी लाइफ से ये गड़े मुर्दे जिंदा होकर आपके पास में आते हैं, या आपके साथ कोई गड़ा मुर्दा उखेड़ने की कोशिश करता है, तो याद रखिएगा अब आपकी लाइफ में पास्ट का कोई काम नहीं है। ये जो फुल मून गया है ना, लास्ट के जो 2-3 फुल मून गए हैं, इसमें आप लोगों के ऊपर बहुत भारी और बहुत तगड़े स्पिरिचुअल अटैक हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो, वैसे बहुत लोगों को तो पता है जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप बच गए, आप जिंदा हैं, आप सुन रहे हैं मेरी रीडिंग, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। अपने जीवन के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। और ये बात मैं आपको क्लियरली कह रही हूँ, आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पे इस तरह के लोग हैं जो लगातार आपके साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं। यहाँ तो बहुत है, यहाँ तो बहुत है भाई। खासतौर से जब लोगों को ये समझ में आ जाता है ना कि हम किसी नंबर पे हैं, तो लोगों में ना कंपटीशन आ जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। यहाँ इस फील्ड में तो बहुत ज़्यादा है। इस फील्ड में तो मैंने समझा है यहाँ पे यूट्यूब पे आने के बाद ही, कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं और कोई कर रहा है और वो उसे लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। आपके मुंह को सिल दिया जाएगा, आपके ऊपर शट अप स्पेल किए जाएंगे, आपके ऊपर कभी कोई स्पेल किया जाएगा, आपके थॉट चक्र को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, आपके मेडिटेशन में घुसने की कोशिश की जाएगी। आपको अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आपकी आवाज़ अच्छी नहीं होनी चाहिए। लोग आपकी आवाज़ को अप्रिशिएट नहीं करने चाहिए कि आपकी आवाज़ अच्छी है, क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी है, या उन्होंने अपने ऊपर इतने सारे स्पेल वर्क किए हैं कि लोगों को उनकी आवाज़ ही पसंद आएगी। तो अगर आपकी ओरिजिनली आवाज़ अच्छी है,
या आप अच्छा बोलते हैं या फिर आप लोगों को अपनी वॉइस के द्वारा गाइड करते हैं, तो आपकी आवाज़ को टारगेट किया जाएगा कि ना तो आप सच बोलें और ना ही आप बोल सकें। मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। मेरे थ्रॉट चक्रा पे तो जम जम कर अटैक किए जाते हैं, ताकि एक ना मैं सच बोल सकूं और एक ना मैं बोल सकूं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पर तो रोज़ ही होते हैं। अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन कि उनको ही नंबर 1 रहना है, उनको ही सब चीज़ों में बेहतर दिखना है, वही आगे होने चाहिए, मैं दिखनी भी नहीं चाहिए, ये बहुत है लोगों में। तो सेम चीज़ आपके साथ में है। डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपने पूरे करना डिजर्व करते हैं। डोंट गिव अप, इसलिए आपसे कहा गया है रिलीज योर पावर, अपनी फुल पावर में रहिए। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप ये कहें कि आपके हार्ट को बाइंड किया जा रहा है। जो भी इंसान आपके हार्ट को बाइंड कर रहा है, ये सारी बाइंडिंग ब्लॉकिंग जो कुछ भी होगा ये उसके ऊपर ही वापस आ रहा है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली पास्ट लाइफ से यानी कि पिछले जन्मों से आपके ये चीज़ें चल रही हैं। ये लाइफ जो है आपकी, इसमें ये सब चीज़ें खत्म होनी है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप जितनी परेशानी में है ना, जितनी ज़्यादा आपके साथ परेशानी क्रिएट हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लेस में, कम में सेटल नहीं होना है। कम आपके लिए नहीं है, आपके लिए सब कुछ भरपूर है यूनिवर्स में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लोग आपके साथ नाइस नहीं होंगे, आपके साथ अच्छे नहीं होंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, आपके लिए रास्ते नहीं बनाएंगे और ना ही अगर आप बनाएंगे उस पर आपको चलने देंगे। लेकिन फिर भी आपको चलते जाना है। कैसे ईश्वर है, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं आपके लिए सारे समय जो है ओवर हो रहा है। अगेन 16 नंबर का कार्ड है, 16 के ऊपर ही, यानी कि देखिए ईश्वर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर की सत्ता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपको कहा गया है कि अब आपके भविष्य में अगर अभी तक आप फंसे नहीं हैं, आप खुश नहीं हो रहे हैं, तो आने वाले समय में आप खुश भी होंगे। आपको लेस में सेटल नहीं करना है। आप बहुत कुछ करने के लिए, बनने के लिए बड़े हैं। आपके साथ में कुछ कुछ हो रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके साथ बहुत कुछ होना है, ठीक है, वो भी अच्छा। वेलकम एवेंडेंस इनटू योर लाइफ। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर में सडन वेल्थ का कार्ड था ही। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है, फेथ रखिए, सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो डेफिनेटली ये आपके काम की एनर्जी से, यानी कि आपके वर्क को, आपके काम को टारगेट किया गया है ताकि आप काम ना कर सके, आप सही चीज़ों को गाइड ना कर सकें, लोग आपके साथ ना जुड़ सकें। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग जो टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं ना, तो आप किसी स्पेसिफिक चैनल को अगर देखना बंद कर देते हैं, अपनी एनर्जीज को चेक करते रहिए, इसलिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपको ये महसूस होता है कि आप एडिक्टेड हो गए हैं किसी चैनल के, तो भाई अपने एडिक्शन को थोड़ा रोकिए। चाहे अगर आपको लगता है आपको मेरे चैनल का एडिक्शन हो रहा है, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, क्योंकि उससे बड़ा, उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि मैंने कभी भी अपने चैनल पर, अपने सब्सक्राइबर पर, अपनी लाइफ की किसी भी चीज़ पर मैंने वैसे कभी भी कोई स्पेल वर्क नहीं किया, कभी भी नहीं किया, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मुझे ईश्वर पे विश्वास है, वो मेरे लिए करता है और वो मेरे लिए करेगा, क्योंकि मैंने अपने काम, अपने चीज़ें निपटा दी हैं। मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है अब परेशान होने की। तो जो लोग भी अगर मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो मुझे ये पता है ईश्वर करता है और वो करेगा, है ना। मेरे पास जो है वो एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग है और लेसन है अपने, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बांटने की कोशिश करती हूँ कि शेयर कर सकूँ। और वही लोग नहीं चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको ये चीज़ें शेयर करनी है, इसलिए मैं ये ना करूँ। वो कहें हमें ये चीज़ का अनुभव हुआ था तो उन्हीं को हुआ था, उनको इस चीज़ की गाइडेंस मिली थी तो उन्हीं को मिली थी, उन्हीं के मेडिटेशन में सारे अवतार आए थे। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप खुद भी एक टैरो कार्ड रीडर हैं और आप इन सब चीज़ों में टारगेट हो रखे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके बारे में जाकर ये इंसान अपने कमन में, अपने ग्रुप्स में या फिर ऐसे लोगों के पास जाकर आपके बारे में गलत बातें बोलता है या बोलती है कि आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप स्पेल वर्क का यूज़ करते हैं, आपको रोका जाए, आपकी चीज़ों को ख़त्म किया जाए, आप बुरी चीज़ें करते हैं, आप ये और वो पता नहीं क्या क्या। ठीक, ये आपकी देखिए फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपको पसंद नहीं कर रहा है, आपके काम को, आपकी लाइफ में अगर कोई अबेंडेंस, क्योंकि रीडिंग्स करवाते हैं ना, तो आपके रिश्तों के ऊपर, आपकी अबेंडेंस के ऊपर बार बार रीडिंग करवाते हैं। कितनी अबेंडेंस मिल रही है, कितना पैसा आ रहा है, सडन वेल्थ आ रही है कहीं से, अरे किस तरह से इसको रोका जाए, अरे इसको कैसे कम में सेटल करवाया जाए, इसके हार्ट की बातें होती हैं, फेथ की बातें होती हैं, अरे इसके हार्ट को कैसे ब्लॉक किया जाए, अरे दूसरे लोगों को कैसे इंप्रेस किया जाए, ये कह कर कि अरे ये चीज़ें तो मेरी हैं, या फिर मैंने देखो कैसे इसको बर्बाद कर दिया।
कीप योर थॉट एज क्लीन प्योर एज यू कैन। अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लीन रखिए, प्योर रखिए। आपको किसी के लिए भी गुस्सा करने की, एंजाइटी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो आपको अपने आप मिल जाएगा। अगर अभी समय नहीं भी आया है तो आने वाले समय में समय ज़रूर आएगा। समय का एक समय होता है और समय तो किसी के लिए नहीं रुकता है। आपका टाइम चल रहा है, आपका समय ज़रूर आएगा। बाकी जो भी कुछ है यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें जो भी आपके लिए चैलेंजेस का काम कर रही हैं, कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की हैं, कुछ लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन ये जो कुछ भी है ये गंदा खेल है जो आपके साथ खेला जा रहा है, जो आपके साथ खेला जा रहा है या आपके साथ खेला गया है। इसमें आपके लिए कुछ नहीं है, इसलिए इसको टोटली रिलीज़ कीजिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दिया गया है कि क्या करना है, मैंने भी आपको बता दिया है, बस उसी पे फोकस करना है। अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए। कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं आपको कुछ चीज़ें इसलिए भी नहीं बताऊंगी क्योंकि आप खुद क्यों नहीं सर्च करते हैं। आप खुद सर्च कीजिए ना। जिनको पता है देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है आप खुद सर्च कीजिए ना। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट रखा जाए, क्या क्या विधियां हो सकती हैं। क्योंकि आपको जो लोग इतने इतने अटैक कर रहे हैं भाई, वो तो उस्ताद बैठे हैं सारे। सबके पास में सभी तरह के टूल्स हैं, सभी के पास में सभी तरह की विधियां हैं। आप भोले इंसान हैं, आप सच्चे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं। आप में से तो कई लोगों को ये कुछ टाइम तक पता भी नहीं होगा कि आपके ऊपर इस तरह के अटैक या आपके साथ इस तरह के गंदे खेल खेले जा रहे हैं या खेले गए हैं। तो आपको अपने आप को इतना परेशान नहीं करना है। जो भी हुआ था हुआ है, या होगा। ईश्वर पहले भी था, ईश्वर आज भी है और ईश्वर आगे भी होगा। जब ईश्वर आपको यहाँ तक लेके आया तो आगे भी ले ही जाएगा भाई। ये विश्वास आपको होना चाहिए। विश्वास रखिए, क्योंकि लोग आपके फेथ को ही टारगेट करते हैं। चलिए चलते हैं, अगली बार मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और अगर ना मुस्कुराना ना हो पाए तो रिटर्न टू सेंटर कीजिए, फिर हंसिए मुस्कुराइए। क्योंकि लाइफ में देखिए जो भी वक्त आपका निकल जाता है वो वापस नहीं आता है, और डेफिनेटली समय का ही सारा खेल है। तो समय के साथ थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।